बरगद के दरख्त के नीचे कुर्सी पर बैठे एक खामोश तबा बूढ़े से एक मंचले ने तंजिया कहा, सुना है जिस औरत से आपकी शादी हुई थी वो बड़ी खतरनाक औरत थी और आपने डर के मारे उसे तलाक दे दी थी। साथ ही करीब बैठे नौजवानों की टोली ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को हंसकर देखा। अल्लाह बख्शे उसे, बहुत अच्छी औरत थी। बिना नाराज हुए, बगैर गुस्सा किए बाबा जी की तरफ से एक मुतमिन जवाब आया। मुस्कुराहटें सिमटी एक नौजवान ने जरा ऊंची आवाज में कहा, लेकिन बाबा जी कहते हैं वो बड़ी खतरनाक औरत थी, क्या नहीं? बाबा जी कुछ देर खामोश रहे, फिर कहने लगे, कहते तो ठीक ही हैं, वो औरत वाकई बहुत खतरनाक थी और हकीकत में मैंने डर के मारे उसे तलाक दी थी। ये बात तो मर्दानगी के खिलाफ है। औरत से डरना कहाँ की बहादुरी है? नौजवान जोशीले अंदाज में बोला, मैं औरत से नहीं डरता था, मैं तो उससे डरता था जिस तक उसकी रसाई थी। जवानों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। ऐसी औरतों को तो जहन्नुम में होना चाहिए। ला हौल वला कुव्वत। कहाँ आप जैसा शरीफुल नफ्स आदमी, कहाँ वो औरत। अच्छा किया छोड़ दिया। नौजवान के लहजे में गुस्सा था। बूढ़े की मुतजस्सिस जिंदगी का पटारा खुलकर सामने आ गया था। तजस्सुस खत्म हुआ। अब सब बारी बारी मुंतशिर होने लगे। जाने वालों ने उन्वान पढ़ लिया था, कहानी खुद बनानी थी। जो रह गए थे वो वही थे जो असल कहानी जानना चाहते थे। मैं भी ऐसा ही चाहता था कि उसे जहन्नुम में ही होना चाहिए था, तभी मैंने उसे जहन्नुम जैसी जिंदगी दी थी। बूढ़ी आंखों में अस्तराब उतराया। ये तब की बात है जब मैं सरकार के यहाँ 1 रुपया माहवार पर मुलाजिम हुआ। मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए। रिश्ता ढूंढा गया। एक मूंगफली फरोश की बेटी मेरी माँ को पसंद आई। सलीकामंद, खूबसूरत और एकदम खामोश तबा। मुझे इस रिश्ते पर एतराज था कि वो एक मूंगफली बेचने वाले की बेटी थी। मजदूर की औलाद को पेट की फिक्र रहती है, तरबियत की नहीं। तरबियत बड़े घरानों में की जाती है, जहां अफलास आंखों की रोशनी छीनने से कासिर होता है। वो क्या तरबियत देगी मेरी औलाद को? लेकिन वो लड़की मेरी माँ को ऐसी पसंद थी कि अम्मा उसके अलावा किसी का नाम भी सुनना पसंद नहीं करती थी। फिर वो ब्याह कर मेरे घर आ गई। रुखसती के वक्त उसके बाप ने मुझे कहा, मेरी बेटी सीधी सादी है, इसे दुनियादारी का कोई खास पता नहीं, अगर कहीं कोई चूक हो जाए तो माफ कर देना। यूं है बड़े दिल वाली, अपने साईं को खुश रखेगी। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मेरी माँ ने बताया था। सलीकामंद, सुघड़ और ताबेदार। बाबा जी की वही घिसी पिटी बाबों वाली दास्तान होगी। ये सोचकर 2 नौजवान उठकर चले गए। मेरी बाहरी दोस्तों के साथ सोहबत कोई अच्छी नहीं थी। मुलाजमत के औकात में खाना घर से बाहर खाता, दोस्तों में बैठता, रात गए तक महफिल चलती, फिर घर जाता। वो क्या खाती थी, क्या पीती थी, किस हाल